भी होता है कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे होते हैं। और सरफ़हरिस्त जो हमारे ओडीएल मोड में बीएस प्रोग्राम्स हैं, जिसके डिफरेंट मोड्स हैं, जिसमें 2 साला है, 2.5 साला है और 4 साला प्रोग्राम्स हैं। इसके साथ साथ एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, जिसको हम बीए और बीकॉम कहा करते थे, वो प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तादाद में हमारे बीएड्स, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं, बीएड प्रोग्राम्स, उसमें 1.5, 2.5 एंड 4 ईयर प्रोग्राम्स ये ऑफ़र किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास हैं और उसके साथ हमारे सर्टिफिकेट कोर्सेज़ भी हैं। तो ये बड़ी तादाद में हमारे कोर्सेज़ स्प्रिंग 2024 फेज़ 2 में ऑफ़र किए जा रहे हैं। ठीक है, और मैं जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनको बताती चलूँ कि अगर कोई सवाल करना चाहते हैं आप सर से, तो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपको लाइव उसका जवाब देंगे। सर, एडमिशन्स अभी सबको ज़रा कन्फ्यूजन होती है। कुछ अर्सा पहले भी हमारे एडमिशन्स थे, वो भी बीएस प्रोग्राम्स के थे, ये भी कुछ बीएस प्रोग्राम्स के हैं, तो इनमें फ़र्क क्या है? जी, इसमें मैं थोड़ी वजाहत करता चलूँ कि एक तो आप ज़हन नशीन करें, जो भी देखने वाले हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी हैं और ख्वाहिशमंद हैं जो दाखिले के, कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में साल में 2 मरतबा ऑफ़र होते हैं एडमिशन्स, बहार सेमेस्टर के और ख़ज़ां सेमेस्टर के। और हर सेमेस्टर में उसके 2 फ़ेज़ होते हैं, फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2। अब मौजूदा सेमेस्टर जो है बहार 2024 है, इसके फ़ेज़ 1 जो 15 जनवरी से ओपन हुआ था, उसमें हमने मैट्रिक एफए प्रोग्राम ऑफ़र किया था और बीएस प्रोग्राम भी ऑफ़र किए थे। और इसी तरह अब फ़ेज़ 2 में भी बीएस प्रोग्राम्स हैं। अब इन दोनों फ़ेज़ेस में जो बीएस प्रोग्राम्स हैं, इनका फ़र्क आपने पूछा कि क्या है। जो फ़ेज़ 1 में हमारे बीएस प्रोग्राम्स थे, वो फ़ेज़ टू फ़ेज़ प्रोग्राम्स थे। स्पेशली वो साइंसेस के थे हमारे, जिस तरह फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस वगैरह। और इनकी रेगुलर मेन कैंपस पे क्लासेस होती हैं, इसलिए हम उनको फ़ेस टू फेस कहते हैं। अब जो फ़ेज़ 2 में ऑफ़र किए जा रहे हैं, ये ओडीएल मोड में, ओपन डिस्टेंस लर्निंग फासलाती निज़ाम तालीम, जो अल्लामा इकबाल ठीक है। यूनिवर्सिटी का एक ख़ास निज़ाम तालीम है, इसके तहत ये पेश किए जा रहे हैं। और इसमें कंपलसरी क्लासेस नहीं है, बाकी एक्टिविटीज़ इसकी होंगी, लेकिन वो भी आपको घर बैठे ही तमाम सहूलियात मुयसर होंगी। आपको ऑनलाइन सारा सिस्टम अवेलेबल होगा, आप वर्कशॉप्स ऑनलाइन होंगी। इस हवाले से ये डिफरेंस है कि जो हमारा फ़ेज़ 1 में बीएस है, वो फ़ेस टू फेस प्रोग्राम्स थे, और अभी जो ऑफर हो रहे हैं वो ओडीएल मोड में है। ठीक हो गया। सर, ये जो एडमिशन्स हमारे एंड हो चुके हैं, यानी जो फर्स्ट फेज़ था, उसका सब पूछते हैं कि कब तक कंफर्म होंगे, क्या प्रोसीजर, अंदाज़न कुछ बता सकते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है और कितना टाइम लगता है? जी, जो फेस टू फेस प्रोग्राम्स थे हमारे फ़ेज़ 1 में, उसमें एमफिल पीएचडी था, उसका टेस्ट इंटरव्यू हो चुका और उसकी मेरिट लिस्टें अब फाइनलाइज हो रही हैं। जो टॉप में आएंगे फिर उनको फीस चालान इशू होंगे। उसके बाद बीएस के प्रोग्राम्स थोड़ा सा हमने उसको एक्सटेंड किया था 26 फरवरी तक, तो उनके आजकल इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, उनकी भी अलग से मेरिट लिस्टें बनेंगी और जो मेरिट पे आएंगे फिर उनको फीस चालान इशू होंगे। फ़ेज़ 1 में जो मैट्रिक और एफए के प्रोग्राम्स थे, उनकी डेट कुछ एक्सटेंडेड भी है, हमने इसको 5 मार्च तक लेट फ़ीस के साथ एक्सटेंड भी किया हुआ है। तो उनकी जो फ़ीसें जिनकी आ चुकी हैं, मेरा ख़्याल है काफ़ी तादाद में स्टूडेंट्स को मैसेजेस मिल भी चुके होंगे, क्योंकि जो हमारा ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम है, उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका विदिन 2 और 3 वीक्स एडमिशन कंफर्म हो जाता है और साथ ही आपको कंफर्मेशन का मैसेज आ जाता है। तो जो जिन्होंने बिल्कुल आखिरी तारीखों में फ़ीसें जमा करवाई हैं, तो वो 2 टू 3 वीक्स जो ऑनलाइन एडमिशन जिन्होंने अप्लाई किया है वो वेट करेंगे। और जिन्होंने मैट्रिक एफए में प्रिंटेड फॉर्म, मैनुअल फॉर्म ठीक लेके है। भिजवाया, पोस्ट कर दिया, अगर नहीं किया तो अभी उसको फौरी तौर पे पोस्ट भी कर दें। तो वो जब हमें मिलेगा तो उसकी प्रोसेसिंग में तकरीबन हमें 4 टू 6 वीक्स लगते हैं। ठीक है। सर, एक सवाल हमारे पास है कि एमफिल के एडमिशन दोबारा कब आएंगे? एमफिल के और पीएचडी के एडमिशन्स हर सेमेस्टर में ऑफ़र हो रहे होते हैं। कुछ प्रोग्राम्स हमारे स्प्रिंग सेमेस्टर में आते हैं, कुछ ऑटम सेमेस्टर में आते हैं। तो अभी चूंकि 15 जनवरी से हमारा स्प्रिंग ठीक का है। फ़ेज़ 1 ख़त्म हो चुका, अब अगला जो हमारा ऑटम का आएगा 2024 का, वो 15 जुलाई से आएगा। उसमें डिफरेंट एमफिल और पीएचडी के प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाएंगे। ठीक है, और ये बीए रीअपीयर एडमिशन्स का एक सवाल है, वो ज़रा क्लियर नहीं है, ओपन हुआ या नहीं। ये क्या एनरोलमेंट के हवाले से हैं या वो जो पेपर फेल हो चुके हैं उनका रीअपीयर का? हाँ, ये रीअपीयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें थोड़ी क्लैरिफिकेशन भी ज़रूरी है कि अगर आपने किसी एक कोर्स में एनरोल किया, उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, आपने असाइनमेंट्स जमा करवाई, उसकी वर्कशॉप अटेंड की, उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम दिया, खुदा न खास्ता आपका फाइनल एग्ज़ाम पास नहीं हुआ, तो उस फाइनल एग्ज़ाम के लिए यूनिवर्सिटी एक चांस देती है रीअपीयर किया।
तो कुछ अर्सा पहले ये रीअपियर का चांस बंद हो गया था। तो अभी ऐलान हुआ, हमारे सोशल मीडिया में भी काफ़ी इस पे लोगों की रिक्वेस्ट भी आती रही कि हमें रीअपियर का चांस दिया जाए, और वो बहाल हो चुका है। अब स्प्रिंग 2023 के जितने भी रिजल्ट्स आउट हुए हैं उन तमाम स्टूडेंट्स को रीअपियर का चांस दिया जा रहा है। मैट्रिक और एफ ए के चूँकि एग्ज़ाम पहले शुरू हो रहे हैं ऑटम 23 के, ठीक है। तो उसमें जो स्प्रिंग 23 में एग्ज़ाम में फेल हुए थे वो अब रीअपियर हो रहे हैं ऑटम 23 में, जिनके 5 मार्च से शुरू हुए हैं। बीए, बीएड और पोस्ट ग्रेजुएट जिनके रिजल्ट्स स्प्रिंग 2023 के अभी आउट हुए हैं, इन लोगों को कुछ दिनों में एक्सेस मिल जाएगी सीएमएस के अंदर ही, जहाँ पे वो कोर्स रजिस्टर करते हैं, वहाँ पे अपने रीअपियर का चांस भी वो रजिस्टर करेंगे। ठीक इसको है। एक टर्म दी है हमने, FER, फाइनल एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन। ठीक है। उसके लिए इनको स्पेशली जब वो डेट्स ओपन होंगी तो वो सीएमएस में लॉगिन करके FER में अपने रीअपियर का चांस जो है वो रजिस्टर करेंगे, और फिर इनको जब सब ऑटम 23 के एग्ज़ाम की रोल नंबर स्लिप इशू होगी तो उसमें वो जो पिछला पेपर स्प्रिंग 23 का सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम की वजह से रह गया था तो वो भी शामिल हो जाएगा, और वो अपना रीअपियर का चांस अवेल कर सकेंगे। ठीक है मोहम्मद साद, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जो है वो जवाब मिल गया होगा। नाइला पूछ रही हैं कि BS 2.5 सेमेस्टर का बताएं। ये बी आई थिंक एस जो टू 2.5 साल पॉइंट वाला फाइव जी है। जी, हमारे जितने भी ये ऑफर किए जा रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, BS 2.5 ये स्पेशली ऐसे कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है, जो पुराना बीए किया हुआ होता था। ठीक है। अब उसके बाद पहले ऑफर होता था 2 साल एमए प्रोग्राम, जो यूनिवर्सिटी HEC ने बंद कर दिया, और 2020 के बाद वो ना 2 साल बीए प्रोग्राम है ना 2 साल एमए प्रोग्राम है। ठीक तो है। अब जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन किया था तो वो उनके लिए कोई आगे रास्ता बंद था कि या वो एमए तो वो कर नहीं सकते, तो क्या किया जाए। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने स्पेशल एक ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, BS 2.5। ठीक है। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया हुआ है, पुराना बीए किया हुआ है, या अभी भी कर रहे हैं, जो रिसेंटली पास हुए हैं एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स या एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, ठीक है। ये लोग एलिजिबल हैं हमारे BS 2.5 प्रोग्राम्स के लिए। तो उसके लिए ये 2.5 साल का प्रोग्राम होगा, किसी भी सब्जेक्ट में वो दाखला ले सकते हैं। आ, जो इसकी मैं थोड़ा सा और वजाहत भी करता चलूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन भी होती है इसमें स्टूडेंट्स की कि 2 साल क्या है और 2.5 साल क्या है। 2 साल जो प्रोग्राम है वो रेलेवेंट सब्जेक्ट में, अगर आपने एसोसिएट डिग्री पास की हुई है, फर्स्ट करिए आप इस्लामियात में 2 साल प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं BS में, तो उसमें आपके पास एसोसिएट डिग्री इन इस्लामियात, वो उसकी क्रेडिट आवर्स की भी एक रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 60 क्रेडिट आवर्स की एसोसिएट डिग्री आपने पास की हुई हो। ठीक है। तो अगर वो की हुई है तो फिर आप रेलेवेंट सब्जेक्ट में BS में 2 years प्रोग्राम में दाखिला लेंगे। और जो हमारे अपने ग्रेजुएट्स हैं एसोसिएट डिग्री, ये इन्होंने पिछली बार भी बहुत बड़ी तादाद में गलती की, इस बार अगर सुन रहे हैं तो इस पर गौर करेंगे कि अगर आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स किया हुआ है तो वो किसी एक खास सब्जेक्ट में एसोसिएट डिग्री नहीं है, वो जनरल है, जिसको हम जनरल BA कहा करते थे। तो आप 2.5 years के लिए एलिजिबल हैं, किसी भी 2 years प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक हो गया। से मोहम्मद एहसान पूछ रहे हैं कि उन्होंने MA एजुकेशन किया हुआ है, तो अगर वो कोई और डिग्री करना चाहें तो वो कौन सी डिग्री होगी? MA के बाद तो फिर MPhil ही बनता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर आप किसी और BS 2.5 के लिए एलिजिबल हैं, मास्टर बेस पे भी हम अलाउ कर रहे हैं। अगर आप आपने MA किया हुआ है या BS 4 साल किसी और प्रोग्राम में किया हुआ है, आपने BS बाक स्टडीज़ में किया हुआ था, अब आपका प्रोग्राम है कि जी मैं उर्दू में BS कर लूँ, तो आप BS 2.5 में जा सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद MPhil का क्या होगा, वो एलिजिबल होंगे MPhil के लिए MPhil का तो कितना? आप MA एजुकेशन की बेसिस पे किसी वक्त भी वो दाखिला ले सकते हैं। ठीक है। और इसमें सर कुछ लोगों का इस तरह भी हमारे पास पिछले दिनों सवाल आ रहे थे कि जैसे 4 साल BS इंग्लिश किया हुआ है, उसके बाद 2.5 ईयर्स वाला या 2 ईयर्स वाला जो पहले बीएड होता था वो किया हुआ है, उसके बाद वो क्या MPhil एजुकेशन के लिए एलिजिबल होंगे, और अगर नहीं नहीं होंगे तो नहीं ब्रिज क्या नहीं, करेगी चीज़? MPhil एजुकेशन के लिए सिर्फ जो 4 साल BEd है वो हम्म। एलिजिबल है। ठीक है। 2.5 BEd या 1.5 BEd वो MPhil के लिए एलिजिबल नहीं है। नहीं है। और अगर अब वो करना चाहें तो वो उसको 2.5 वाले को रिपीट करेंगे या क्या करेंगे, ऐड नहीं ऑन नहीं, करेंगे? वो 2.5 वाले को छोड़ के फिर जो हमारा 4 साल BEd है ठीक उसको है। कंप्लीट करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। चलें। ठीक है सर, सवाल हमें जो है वो आ रहे हैं साथ साथ उसको देख के। अब उमर कह रहे हैं कि उन्होंने 2021 में एडमिशन लिया था, फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर दिए थे और उसके बाद कंटिन्यू नहीं किया,
अब एडमिशन वो उसकी बेस पे लेंगे या उनको फ्रेश एडमिशन लेना पड़ेगा? उसी पे जो भी प्रोग्राम आपने शुरू किया, अब एक सिर्फ ख्याल रखेंगे कि अब हमने थोड़ा सा ड्यूरेशन हम्म। उसकी फिक्स कर दी हुई है। किसी भी प्रोग्राम की वो मैक्सिमम टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो अपना प्रोग्राम मुकम्मल कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम टाइम पीरियड गुजर चुका है तो फिर उनको फ्रेश एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन 2021 है तो अभी 5 साल उनको या 7 साल मुकम्मल नहीं हुए, जो भी प्रोग्राम है वो उसकी ड्यूरेशन चेक कर ले, मैक्सिमम टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो मुकम्मल कर सकते हैं उसको ठीक एज ए है। कंटिन्यूस। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से एक सवाल है कि बीए की डिग्री की बेस पे एडमिशन हो सकता है या रिजल्ट कार्ड भी मस्ट दोनों है पे, साथ? दोनों पे कोई एक दे दें। अगर आपको डिग्री इशू नहीं हुई भी, रिजल्ट कार्ड है या ट्रांसक्रिप्ट है, तो हम्म। आप उसके ऊपर एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और बीएस 2.5 जो है वो मैथ्स कॉम में नाइला पूछ रही एडमिशन हो सकता है या नहीं? कोई इन्होंने अपना नहीं बताया इस हुआ बार अभी क्राइटेरिया। तक बी एस मैथ्स कॉम में 2.5 इशू ऑफर नहीं हो हम्म। रहा। होपफुली अगले सेमेस्टर से ये बी एस का जो मैथ्स कॉम का 2 ईयर्स का 2.5 ईयर्स का ऑफर होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल बी एस 4 ईयर्स जो है मैथ्स कॉम में ऑफर हो रहा है। ठीक है। अगर किसी का एक पेपर पेंडिंग है 2014 से, एम कॉम का है, तो उसको वो किस तरह वो क्लियर कंप्लीट कर करेंगे? सकता है, वो कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि पुराने जितने भी हमारे मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स थे उनको हमने ऑटम 2025 तक दिया हुआ है चांस कि वो ऑटम 2025 तक अपने एम एम एस सी 2 साल प्रोग्राम्स मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है सर। एजुकेशन के हवाले से हमें काफ़ी सवाल आ रहे हैं। अगर एजुकेशन की डिग्री है जिसमें जितने इसमें, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, ईयर वाइज भी है, अगर थोड़ा सा उसको डिटेल में बता दें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी और उसका स्कोप भी। एजुकेशन में तो हमारे बी एड ही ऑफर हो रहे हैं ना। जिसको बी एस एजुकेशन, कई बार पूछते हैं कि आप बी एस एजुकेशन करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, तो हमारा जो बी एड प्रोग्राम है बेसिकली वो बी एस एजुकेशन ही है, जिसको ठीक बी है। एड 4 साल हम ऑफर कर रहे हैं। तो इसके लिए सिंपली इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है बी एस 4 साल के लिए। और इसी तरह हम कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो बी एड में हम ए डी ई बेस्ड भी ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन अगर किया हुआ है तो फिर आप बी एड 4 साल को ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो प्रोग्राम आपका सिर्फ 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि ए डी ई में आपने ऑलरेडी बी एड के पहले 2 साल पार्ट लिया हुआ है। और जो हमारा बी एड है 2.5, वो ग्रेजुएशन बेसिस पे, अगर आपने बी ए बी एस सी किया हुआ है तो आप बी एड 2.5 में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। और जिस बी एड जो 1.5 ईयर्स है वो मास्टर डिग्री के लिए, या 16 ईयर्स एजुकेशन जिन्होंने ली हुई है, बी एस किया हुआ है 4 साल, या एम ए किया हुआ है अदर देन एजुकेशन। ठीक है। अगर किसी ने एम एजुकेशन किया हुआ है वो फिर बी एड 1.5 नहीं कर सकता। तो ये हमारे प्रोग्राम्स जो एजुकेशन के हैं बी एड के इस वक्त ये ऑफर हो रहे हैं। हम्म। तो इसमें इसकी एलिजिबिलिटी है। मजीद हमारे प्रॉस्पेक्टस भी पड़ा हुआ है वेबसाइट के ठीक है। ऊपर, वहाँ से डाउनलोड करके आप डिटेल भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब एग्जाम के हवाले से हमें काफी सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन वो आज हम यकीनन नहीं उनका जवाब दे हाँ सकते जी, एग्जाम के ट्यूटोर के साथ साथ सेशन इंशाल्लाह करेंगे। आप अभी ज़रूर कर लेंगे। एडमिशन्स के हवाले से हम देखते हैं। सर फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा बताइएगा कि बीएस प्रोग्राम्स का जो है वो क्या है? हाँ, एक तो ये मैं वजाहत करता चलूँ कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ बहुत अफोर्डेबल है। किसी भी प्रोग्राम को अगर आप उठाते हैं, इवन फेस टू फेस प्रोग्राम्स भी हमारे हैं, तो उनकी फ़ीस भी है बाकी यूनिवर्सिटी से काफ़ी हद तक कम है। और जो इस वक्त हमारे ऑफर हो रहे हैं फेज़ 2 में प्रोग्राम बी एस 4 साल जो है या बी एस 2 साल, इनकी पर सेमेस्टर की 13 या 14 हज़ार रुपया फ़ीस है। और बी एड की थोड़ी सी ज़्यादा है, 18-19 हज़ार है तकरीबन जो बी एड प्रोग्राम्स की है हमारी। और जो एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स या एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स जो 2 साल प्रोग्राम है, जिसको हम बी ए या बी कॉम कहा तक करते थे, उसकी सबसे कम फीस है, वो एक सेमेस्टर की 5 हज़ार रुपया फ़ीस है। बाकी डिफरेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की और सर्टिफिकेट कोर्सेज की डिफरेंट फीसेस हैं। ठीक है। एक सवाल आया कि पीजीडी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट डिप्लोमा ग्रेजुएट जो है वो। डिप्लोमा बेसिकली हमारा ग्रेजुएशन के बाद, अगर आपकी 14 ईयर्स एजुकेशन है, सिंपल बीए किया हुआ है, तो उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये 2 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, 1 साल का प्रोग्राम है, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स में नस्ल क्रिमिनोलॉजी है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, पूरी एक लंबी फहरिस्त है। इसमें से जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हों, तो मास्टर डिग्री तो ये नहीं है, ये डिप्लोमा है और 1 साल का है, 2 सेमेस्टर्स का है आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है। और बुक्स जो हैं हमारे पास कौन कौन से हम कहें डिग्री प्रोग्राम्स की अवेलेबल ऑनलाइन है, और कौन सी जो है वो पोस्ट की जाती हैं उसका? जी, बुक्स हम जो प्रिंटेड भेजते हैं वो सिर्फ मैट्रिक और एफए और एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, ठीक है। इन प्रोग्राम्स की हम प्रिंटेड बुक्स हम डाक के ज़रिए स्टूडेंट्स को भेजते हैं। बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं हमारे, बीएस हैं, बीएड हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वगैरह, इन तमाम की किताबें हमारी वेबसाइट पे सॉफ्ट फॉर्म में पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं।
बाकी लोगों को भी अवेलेबल है, मैट्रिक कैफ़े वाले और एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स और कॉमर्स, इनकी किताबें भी हमारी सॉफ्टवेयर में सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल हैं। वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, उनको प्रिंटेड भी मिलेंगी। लेकिन बीएड बीएस इनकी सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है, वो वेबसाइट से इनको डाउनलोड करना होगा। ठीक है। और अगर किसी ने बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है तो एसीसी अगर उसने उसके बाद करना है तो उसको कितने पेपर्स देने पड़ेंगे इसके? इसमें एग्जैक्टली मैं जवाब ठीक नहीं दे है। पाऊंगा क्यों, लेकिन ये है कि हमने अब ऐड में भी लिखा हुआ है कि ये एसीसी हम्म। एक्रेडिट प्रोग्राम है। ठीक है। और एसीसी में इनको हतमन एक सपोर्ट मिलेगी और कुछ ना कुछ इनके जो पेपर्स हैं वो उनके लेस हो जाएंगे। ठीक है। और एमकॉम डिग्री अगर किसी के पास है तो वो एमएस मैनेजमेंट साइंसेज एचआरएम एलिजिबल है या नहीं? आई थिंक एलिजिबल है, लेकिन ये एमएस प्रोग्राम जब ऑफर होगा तो उसकी एलिजिबिलिटी में हम ठीक फिर है, वो चेक जब करना से पड़ेगा। बनेंगे। हाँ। जी। ठीक है। और खतीजा पूछ रही है एफएससी में 42% मार्क्स थे इनके मेडिकल में, तो ये कौन से सब्जेक्ट्स वो किसी भी आगे चार ऑफर साल कुछ, प्रोग्राम में, हाँ, किसी किसी भी में भी चार कर साल सकती हैं प्रोग्राम वो। में पर आप खतीजा एलिजिबल हैं। आपका अपना इंटरेस्ट है किसमें हाँ, आप करना चाह जो रही भी हैं। हमारे 4 साल हाँ। बीएस आ रहे हैं उसमें से आप किसी भी प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। बीएस एडमिशन्स में स्पेशल पर्सन कोटा है? ये कोटे की ज़रूरत नहीं है। ये हम्म। हमारा जो प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम्स हैं इसमें कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ सीट्स नहीं है। हम्म। जितनी भी तादाद में स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम उन सबको अकोमोडेट करते हैं। सिर्फ उनको जो बेसिक क्राइटेरिया है वो मीट करना होता है, और बेसिक क्राइटेरिया बहुत इजी है। अब तो जिस जस्ट भी किसी भी प्रोग्राम में उन्होंने पास करना है, एफए को, इंटरमीडिएट को, और किसी भी बीएस में वो दाखिला ले सकते हैं। ठीक है। सना कह रही है 2.5 ईयर वाला प्रोग्राम एक्सप्लेन कर दें। वो सना हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और स्कॉलरशिप्स का असर अगर कुछ थोड़ी सी बता दें तफसील में। स्कॉलरशिप्स हैं हमारे, बेसिकली एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है जिसमें डिफरेंट स्कीम्स ऑफ़र की जाती हैं। कुछ नीड बेस्ड प्रोग्राम ऑफ़र की हैं, स्कीम्स हैं जिसमें नीडी स्टूडेंट्स को हम सपोर्ट करते हैं। मैट्रिक या फिर एसोसिएट डिग्री लेवल पर तो हम एक सेमेस्टर की पूरी फीस भी वेव ऑफ कर सकते हैं। और जो हायर लेवल प्रोग्राम्स हैं बीएड और बीएस वगैरह में, उसमें हम कुछ परसेंटेज स्टूडेंट्स फीस जो है वो डिस्काउंट करते हैं। तो इसके लिए एक कुछ शराइत हैं कि उसकी इनकम का एक ख़ास लेवल है, हम्म। वो अगर वो मीट करते हैं तो हमारे मुतलका रीजनल ऑफिस में उनको रब्ता करना होता है। और एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, अगर आप हमारे पास दाखिला लेते हैं और सेमेस्टर में आप 80% से अबव, 80% या उससे अबव मार्क्स ले लेते हैं तो आपको पूरी सेमेस्टर की फ़ीस वापस कर दी जाती है। तो ये एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। और भी हमारे कुछ हैं, जो जेल मेट्स हैं उनको फ्री एजुकेशन है। जेंडर जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं उनको फ्री एजुकेशन है। और जो थोड़े हमारे डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ी वेव ऑफ की जाती है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। वक्त हमारे पास कम है, सवाल बहुत ज़्यादा है। क्रेडिट आवर्स का तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्योंकि एक सवाल है कि बीए किया हुआ है 66 क्रेडिट आवर्स के साथ, तो आगे बीएस में वो है वो कितने क्रेडिट आवर्स लेने होंगे, या वो तो मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करेगा। जी हाँ, वो अब हमारे जितने भी बीएस प्रोग्राम्स हैं उनके जो क्रेडिट आवर्स हैं प्रोस्पेक्टस में हर प्रोग्राम के दिए हुए हैं, तो उसी के मुताबिक। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। और ये हमारे कमेंट्स से ही एक और स्टूडेंट्स को भी कहना चाहूँगी, सर से भी बात करूँगी कि करियर काउंसलिंग के हवाले से या सब्जेक्ट डिसीजन के हवाले से भी स्टूडेंट्स के साथ मुझे लगता है हमें एक प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल जी बिल्कुल, हमें ठीक आ है। रहे और हैं। हम क्लोज करने से पहले थोड़ा सा टाइम मैं जी आपका लूँगा कि ज़रूर। जब अप्लाई करने का तरीकाकार हम बताते चलें कि ये अप्लाई करेंगे कैसे। हमने कई सेमेस्टर से एक अपना ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम लॉन्च किया हुआ है, और उसके ज़रिए बड़ी आसानी से आप घर बैठे अपने मोबाइल के ज़रिए भी इसको अपना दाखिले का अमल मुकम्मल कर सकते हैं। जस्ट आपने एक अकाउंट बनाना है, अपना डाटा उसमें एंटर करना है, डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो अपलोड करने हैं, और चालान जनरेट कर लेना है। और वो चालान की फ़ी पेमेंट के लिए भी बहुत आसान तरीन तरीका है। अगर आप किसी बैंक में नहीं भी जाना चाहते, अगर बैंक में फ़ीस पे करना चाहते हैं तो आपको चालान प्रिंट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ टेलकोज़ हैं, जैज़ कैश है, इजी पैसा है, अगर आपके पास ऐप है और उसमें बैलेंस है तो आप खुद अपने मोबाइल से उसकी पेमेंट कर सकते हैं। वरना करीबी के दुकानदार के पास जाके चालान नंबर बताएंगे तो आप फीस भी इजीली उसकी पे कर सकते हैं। और जो ही ऑनलाइन एडमिशन की आपकी फ़ीस सबमिट होती है तो 2 to 3 वीक्स आपका फ़ी जो है वो एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाता है। अलबत्ता हमने जो बीएड और एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स और एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, इसके प्रिंटेड फॉर्म भी अवेलेबल किए हैं अपने सेल पॉइंट्स पे। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बिल्कुल ही ऑनलाइन सिस्टम को नहीं यूज़ कर सकता और एडमिशन नहीं ले सकता, तो प्रिंटेड फॉर्म लेके वो उसको फिलअप करके उसके साथ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगा के हमारे पोस्ट ऑफिस के ज़रिए फॉर्म यहाँ पे भेजेंगे। लेकिन उसमें फिर
थोड़ा सा टाइम लगेगा एडमिशन को फॉर्मेशन में। तो आसान तरीन तरीका हमारा ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम है, उसके ज़रिए हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ मुकम्मल मालूमात हैं, वीडियोस भी रखी हुई हैं किस तरीके से आपने वो प्रोसेस मुकम्मल करना है। और फिर कोई समझ नहीं भी आती तो हमारी हेल्पलाइन मौजूद है, वहाँ पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, या मतलब रीजनल ऑफिस आपके करीब हैं घर के तो वहाँ भी आप विजिट करके हेल्प ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया और बहुत